दोस्तों मार्केट पिछले 2 दिन से गिरते जा रहे हैं। कल जब मार्केट गिरा था मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये इन्फॉर्म किया था कि ये जो सेलिंग है ये नॉर्मल सेलिंग नहीं है और मार्केट में सेलिंग और आ सकती है। कल के वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि आज के लिए मार्केट में फिर से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और आज वही हुआ है। लेकिन काफी लोग सोच रहे होंगे कि अब कल क्या किया जाए, या कल के लिए हम बाइंग कर सकते हैं या कल सेल करना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर हमारे पास स्टॉक्स रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनको होल्ड करें या सेल करें या क्या किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि आपको स्टॉक को होल्ड करना है या सेल करना है या किस लेवल के बाद आपको सेल करना है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको लेकर चलूंगा और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैंने मार्केट के बारे में प्रेडिक्शंस किए थे। साथ ही हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड मार्केट में बनाए जा सकते हैं। और साथ ही यह भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा एक स्टॉक है जो मुझे पोजिशनल बेसिस पर अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों काफी लोग सोच रहे हैं कि अब हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हमें मिली है वो है 44,500 के ऊपर क्लोज हुआ है और तकरीबन 480 पॉइंट मार्केट डाउन हुआ है बैंक निफ्टी। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19,380 के आसपास और ये कल के मुकाबले तकरीबन 145 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। देखिए जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ आया है और इसके पीछे का जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि यूएस मार्केट में रेटिंग एजेंसी ने जो डाउनग्रेड्स किया था उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट हो सकता है और पॉसिबली वही रीजन समझ में आ रहा है। लेकिन अब क्या जाए, क्या आपको स्टॉक्स को होल्ड करना है या स्टॉक्स को सेल करना है। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं तो आपको उनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है अगर वो शॉर्ट टर्म में गिर भी रहे हैं, 2 दिन 4 दिन में अगर सेल ऑफ आ भी रहा है तो वो शायद उतने तेज नहीं गिरेंगे, लेकिन रिकवरी जब मार्केट में शुरू होगी तो वो स्टॉक काफी अच्छे से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं। और निफ्टी के लेवल को भी हमें देखना होगा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को अगर होल्ड कर रहे हैं तो, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग आज हमें मिली है तकरीबन 19,400 के लेवल पर। अगर निफ्टी 19,200 के नीचे फिसलने लगता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है जो निफ्टी को लेकर जा सकता है तकरीबन 18,500 के लेवल पर। तो आपके पास अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं तो आपको वेट करना चाहिए 19,200 के लेवल का। और अगर 19,200 के लेवल आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं तो फिर आपको सोचना चाहिए सीरियसली उन शेयर्स को ऑफलोड करने का। अभी हम चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और समझेंगे कि आज हमने किस तरह से एनालिसिस किया था मार्केट का। तो दोस्तों अभी हम हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप 927 का मेरा मैसेज देख सकता है जहां पर मैंने कहा था कि पुल बैक आया है मार्केट में लेकिन प्रेशर बन सकता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्रॉड व्यू शेयर किया था कि 44,500 का लेवल है जहां पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिए हैं, तो वहां से मार्केट में रिकवरी होने के चांसेस बनते हैं। 255 के आसपास मैंने ये भी इन्फॉर्म किया है कि अगर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो कल मार्केट में रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। सो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है और ये टेलीग्राम चैनल एब्सोल्युटली फ्री है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझते हैं कि ब्रॉड व्यू बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है और कल के लिए आपको किस तरह से ट्रेड बनाना है। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 44,513 के लेवल पर और एक कल के मुकाबले तकरीबन 480 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19,381 के लेवल पर और एक कल के मुकाबले तकरीबन 145 पॉइंट डाउन में जाकर बंद हुआ है। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट का लेवल आ रहा है। 44,500 का वो लेवल है जहां पर मार्केट में सपोर्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग 44,500 के ऊपर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट शायद रिकवरी कर सकता है। और आप यहाँ पर देखिए हम तकरीबन 1,000 से 1,500 पॉइंट गिरकर आ चुके हैं मार्केट में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में हम तकरीबन 1,000 से 1,100 पॉइंट का नेगेटिव साइड देख चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट में एक रिकवरी के चांसेस हैं। चांसेस क्यों हैं? सबसे पहला कि हम उस लेवल पर खड़े हैं जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले भी मिला है पास्ट में और आज भी हम सक्सेसफुली 44,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग अबाउट द मार्केट इज दैट कि हम 1000 पॉइंट के आसपास नीचे गिर चुके हैं पिछले 2 दिनों में। और बैंक निफ्टी में मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि बैंक निफ्टी जब गिरता है तो 1000 पॉइंट के बाद उसमें 300-400 पॉइंट की एक रिकवरी नॉर्मली देखी जाती है 70 to 80% केसेस में। तो उस वजह से मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट 44,800 की तरफ बैंक निफ्टी कल जा सकता है अगर ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ा सेल ऑफ देखने को नहीं मिलता है या कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज मार्केट में नहीं आती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 44,200 के नीचे क्लोजिंग देने लगता है तो फिर बैंक निफ्टी में हम और बड़ा फॉल देख सकते हैं
जो बैंक निफ्टी को लेकर जा सकता है तकरीबन 43,500 के लेवल पर। तो बैंक निफ्टी में हमारे दो ब्रॉड लेवल बन जाते हैं। ऊपर की तरफ हमें 44,800 पर हर्डल मिल सकता है और नीचे की तरफ 44,200 हमारा एक और नया सपोर्ट लेवल होगा जिसको हमको वॉच करना है। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो वाकई मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ देखने को और मिल सकता है। अभी चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बनाया जा सकता है। दोस्तों 45,000 का वो लेवल है जहां पर मार्केट में आज हमने सेल ऑफ देखा है। कल के दिन भी ऐसा हुआ था कि हम गैप डाउन ओपन हुए थे और वहां से सेल ऑफ मिला और आज फिर वही ट्रेंड हमने फॉलो किया है। अगर आप इन दोनों चार्ट्स को देखते हो तो दोनों चार्ट में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने संभलने की कोशिश की। आज के दिन भी वही हुआ कि नीचे आया और संभलने की कोशिश की है। तो 2 दिन से मार्केट संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लेवल है 44,500 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और 44,200 का वो लेवल है जहां पर मार्केट अगर निकलता है नीचे की तरफ तो नया सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। कल के लिए अगर हम इस जोन में ओपन होते हैं 44,500 से लेकर 44,200 के बीच में अगर कहीं पर ओपन होते हैं तो याद रखिएगा कि हमें सतर्क होना है और इस लेवल को टाइटली स्टॉप लॉस देना है 44,200 को। और अगर हम इस लेवल के नीचे ब्रेक होते हैं तो फिर हम 44,000 के लिए बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 44,500 के लेवल को माइंड करना होगा और अगर इस लेवल के ऊपर हम 15 से 20 मिनट तक सस्टेन करते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हम 44,800 से लेकर 45,000 की तरफ जाता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा मार्केट 2 दिन से गिर रहे हैं, 1000 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देख चुके हैं। तो अगर कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज आती है या पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हैं तो मार्केट में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप कल एक ट्रेड लेते हैं अपसाइड का और आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाकर या छोटा सा स्टॉप लॉस देकर आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा फीलिंग है कि मार्केट में अगर बाउंस स्टार्ट होगा तो वो बाउंस कहीं भी 300 से 400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हो सकता है। कल के दिन अगर हम 45,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो जाते हैं, डे एंड की क्लोजिंग अगर हमें 45,000 के ऊपर मिलती है और अगला पड़ाव हमारे लिए होगा 45,400 का, जहां से मार्केट ने कल गिरावट शुरू की थी। अब अगर कल के दिन बैंक निफ्टी आज के जो डे लो हैं उस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो जैसे ही डे लो ब्रेक होता है और 5 मिनट की कैंडल पे अगर आपको किसी तरह की बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो वहां पर हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारे टारगेट होंगे 44,000 के आसपास। याद रखिए अगर हम 43,950 के लेवल के नीचे भी निकलने लगते हैं और उस लेवल को 5 to 10 मिनट सस्टेन करते हैं तो हम 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक नया ट्रेड बना सकते हैं डाउनसाइड की तरफ, जहां पर हमारे टारगेट होंगे 43,820 और 43,750 के लेवल्स पर। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों यह है निफ्टी का डेली चार्ट, क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है 19,381 के लेवल पर। मैंने कंटिन्यूसली अपने सभी वीडियो में कहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि निफ्टी के लिए 19,300 का लेवल क्रूशियल लेवल है और उसके नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं या निकलने लगते हैं तो मार्केट में और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह रही कि आज हमने 19,300 के नीचे निकले हैं लेकिन फिर से क्लोजिंग हमने 19,300 के ऊपर दी है और ये वो लेवल है सपोर्ट का लेवल 19,300 से लेकर 19,250 का लेवल, जिसके ब्रेक होने पर हम मार्केट में नया सेल ऑफ देख सकते हैं और वो सेल ऑफ शॉर्ट टर्म में मार्केट को 19,000 की तरफ लेकर जा सकता है। तो याद रखिएगा 19,300 के लेवल को हमको कीनली वॉच करना है और उसके नीचे अगर हम गिरने लगते हैं तो हम 19,150 से लेकर 19,000 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अपसाइड के लिए निफ्टी में 19,500 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं 19,520 आई कैन से दिस लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं तो मार्केट फिर से रिबाउंड करने की कोशिश कर सकता है और वहां पर निफ्टी को हर्डल फेस करना होगा 19,700 के लेवल का। अगर 19,700 के लेवल को भी हम आने वाले दिनों में सस्टेन करते हैं तो फिर निफ्टी फिर से 19,800 से लेकर 19,900 की तरफ जा सकता है और ये जो डाउनफॉल हमने अभी देखा है इस डाउनफॉल का एंड हम उसको मान सकते हैं। अभी समझते हैं कि निफ्टी में कल ट्रेड किस तरह से बनाया जा सकता है। देखिए क्लोजिंग 19,400 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है तो 19,300 का जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल है और इसको एज ए स्टॉप लॉस के रूप में हमको फॉलो करना है अगर आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड बना रहे हो निफ्टी में। निफ्टी अगर कल इसी लेवल पर ओपन होता है तो इस लेवल की स्टॉप लॉस हमको लगानी है और द मोमेंट निफ्टी 19,500 के लेवल के ऊपर निकलने लगता है तो हो सकता है कि हम 50 से 100 पॉइंट का अप रन निफ्टी में और देख ले और निफ्टी 19,600 के आसपास जा सकता है। याद रखिएगा 19,700 के आसपास निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है तो उस लेवल को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर कल निफ्टी लेट से पॉजिटिव ओपन होता है 19,500 के ही ऊपर ओपन होता है तो 19,500 के लेवल की स्टॉप लॉस के साथ आप पॉजिटिव ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि अगर
कल 19,500 के ऊपर ओपन होता है तो हम तकरीबन 100 पॉइंट से आसपास निफ्टी में पॉजिटिव साइड में ओपन होंगे। और ऐसा होने पर जिन लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाकर 19,500 के स्टॉप लॉसेस लगा रखे होंगे वो लोग पैनिक क्रिएट करने लगेंगे और हो सकता है कि निफ्टी जब 19,520 से लेकर 19,530 की तरफ निकलने लगे तो उनकी शॉर्ट पोजीशन को वो कवर करने के लिए मार्केट में आएंगे और मार्केट में हम एक 60 से 70 पॉइंट का अपसाइड और देख सकते हैं। लेकिन इस लेवल पर ओपन होने के बाद निफ्टी 19,500 के नीचे निकलने लगता है और उस लेवल पर 15 से 20 मिनट सस्टेन करता है। लेट से 19,470 के आसपास या उस लेवल के नीचे निफ्टी 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और हम 19,400 की तरफ फिर से बढ़ सकते हैं और ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम फिर से 19,300 की तरफ निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस एक स्टॉक की जो मुझे पोजिशनल बेसिस पर अच्छा लग रहा है, जो आने वाले दिनों में 3 से 4% के रिटर्न दे सकता है और ये स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर पोजिशनल आप देख रहे हो या आप देख रहे हो कि हमें छोटा सा एक गेन मिल जाए, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर्स में भी है तो काफी लोग फ्यूचर में भी डील करते होंगे, तो इस तरह के स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिए ये मेरा जस्ट व्यू है। अगर आपको स्टॉक में किसी तरह का ट्रेड बनाना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो है आपकी स्क्रीन पर और वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जब मार्केट गिरते हैं तो ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हमको धीरे धीरे करके SIP के जैसे एक इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एकदम शॉर्ट टर्म की या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजिशनल कॉल की, कि किस तरह से हम 2-3% का गेन इस स्टॉक में ले सकते हैं। देखिए इस स्टॉक की खासियत ये है कि ये 7,000 के आसपास आज इसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाया और यहां से ऊपर निकलकर 7,104 पर बंद हुआ। इस स्टॉक में मेरा ये व्यू है कि 6,950 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एक एंट्री बनाई जा सकती है, जहां पर हमारे टारगेट हो सकते हैं 7,350 तक के लेवल। इस लेवल के आसपास हम इस स्टॉक को आता हुआ देख सकते हैं आने वाले 2-4 दिनों के अंदर। लेकिन 6,950 की आपको स्टॉप लॉस लगानी है और अगर ये स्टॉक आपको 7,050 के लेवल पर मिलता है इस किसी लेवल पर, तब आपको बाय करना चाहिए। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल ट्रेड हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।